बहुत समय पहले की बात है। एक 12-13 साल का एक दुबला पतला सा लड़का गंगा नदी के किनारे चुपचाप खड़ा था। आज उसे स्कूल जाना था, लेकिन फिर भी वही हाल, जेब में एक भी पैसा नहीं। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलक रही थी। कुछ पल वह नदी की बहती धारा को देखता रहा, जैसे खुद से सवाल कर रहा हो कि क्या करें। आज फिर गंगा माँ का पानी अपने उफान पर था। तेज लहरें जैसे बेचैनी से किनारों से टकरा रही थी। तभी वह बच्चा चौंक कर सहम गया, जैसे किसी अजीब डर ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई और आंखों में सवाल और डर दोनों साफ झलक रहे थे। लेकिन तभी वह बच्चा जैसे अचानक किसी भीतर की आवाज से जाग उठा। उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सा आत्मविश्वास चमक रहा था। उसने गहरी सांस ली, अपने मन को मजबूत किया और खुद से कह दिया, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं गंगा नदी तैर कर पार करूंगा। उसकी आंखों में निश्चय की चमक थी, जैसे दुनिया की सारी मुश्किलें भी उसे रोक नहीं सकती। और ऐसा सोचते ही उसने बिना देर किए अपनी किताबें अपने दोस्त के हाथ में थमा दी, जैसे सारी चिंता, डर और बोझ उसी क्षण से दूर हो गया हो। एक पल को उसने गंगा की लहरों को देखा और बिना पीछे देखे साहस भरे कदमों से पानी में छलांग लगा दी। ठंडे पानी ने उसे घेर लिया, लेकिन उसके इरादे मजबूत हो गए। जब वह तैरते तैरते उस पार पहुंचा तो उसका पूरा शरीर भीग चुका था, पर चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि जीत की एक चमक साफ दिखाई दे रही थी। जब वह भीगता सिहरता स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। देर हो जाने के कारण उसे क्लास में जाने की इजाजत नहीं मिली। उसे दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया गया। वह चुपचाप खड़ा रहा, भीगे कपड़ों से पानी टपकता रहा, पर उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी। भीगे कपड़ों और थकान के बावजूद वह दरवाजे के बाहर ही चुपचाप बैठ गया। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी बहाने के उसने उसी हालात में अपने सारे लेसन पूरे किए। उसकी आंखों में दृढ़ता और मन में यह विश्वास साफ झलक रहा था, परिस्थिति चाहे जैसी हो, उसे अपने सपनों से पीछे नहीं हटना है। यह देखकर उनके शिक्षक की आंखें भीग उठी। उन्होंने आगे बढ़कर बच्चे को अपने गले से लगा लिया और उस क्षण में शब्दों की जरूरत नहीं रही, बस एक अपनापन, गर्व और स्नेह की गर्माहट पूरे कमरे में फैल गई। जैसे शिक्षक भी समझ गए हों, यह बच्चा सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हिम्मत और जज्बे में भी सबसे आगे है। और यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वह हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, महान व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री थे। उनका वही संघर्ष, वही जज्बा, वही आत्मविश्वास उन्हें देश की सेवा के लिए सबसे आगे ले गया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण और गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटे से स्कूल में शिक्षक थे। घर में संसाधनों की कमी थी, पर उनके पास जो सबसे बड़ा धन था वह था आत्मविश्वास और ईमानदारी। जब शास्त्री जी सिर्फ 1.5 साल के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। मानो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनकी माँ ने अपने छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए रात दिन मेहनत की, लेकिन आर्थिक तंगी ने हर कदम पर उनकी परीक्षा ली। ऐसी परिस्थिति में शास्त्री जी अपने मामा के घर रहने चले गए। वहाँ ना तो बड़े आराम थे, ना ही कोई खास साधन, फिर भी यही उनके सपनों की राह बनी। रामनगर जैसे छोटे से गांव में, जहाँ मिट्टी और ईंटों के बने घर थे, सकरी गलियां थी और सुविधाएं बहुत ही कम, वहीं उन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत की। लेकिन कठिनाइयां यही नहीं थमी। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें रोज गंगा नदी पार करके बनारस जाना पड़ता था। स्कूल पहुंचना आसान नहीं था। कई बार तो नाविक को देने के लिए उनके पास एक भी पैसा नहीं होता था। फिर भी शास्त्री जी हार नहीं मानते थे। उनके अंदर एक अडिग जज्बा था, जैसे कह रहा हो मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में हिम्मत और इरादा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।